और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर अपने दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूं कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता भरी रहेगी। देखो, ये तो बात हुई दाम्पत्य रिश्ते की, क्योंकि हाथी अपने दाम्पत्य रिश्ते को बहुत संभाल के लेके चलते हैं और हाथी एक प्रतीक है अच्छे दाम्पत्य रिश्तों का। उनके दाम्पत्य संबंध बड़े मधुर होते हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन वैसे भी हाथी, गाय, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। कहीं भी लोग नया घर बनाते हैं तो उस जगह पहले हाथी को चलाते हैं या गाय को ले जाते हैं, गाय को बैठाते हैं, गाय से उम्मीद करते हैं कि वहाँ मल विसर्जन कर दे, मूत्र विसर्जन कर दे। हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, हाथी का संबंध किस ग्रह से है आप जानते हैं? हाथी रिलेट्स टू राहु, गाय रिलेट्स टू शुक्र। भोग, विलास, ऐश्वर्य, वैभव, इसका स्वामी शुक्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप घर बनाते हैं तो आप राहु की चिंता करते हैं, आप शुक्र की चिंता करते हैं, वैभव की। राहु क्या है? राहु आपके ज्ञान का कारक है। आपके अंदर जो भी नॉलेज है, राहु देखो बड़ा बुद्धिमान होता है। हाथी छोटी से छोटी चीज याद रखता है। हाथी अपनी सूंड से सुई भी पकड़ सकता है। तो हम राहु का ख्याल रखते हैं। जब कोई घर बनाते हैं उस जगह हाथी को लाते हैं, हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाके वहां गिराते हैं। क्यों? ताकि उस स्थान पर हमारा ज्ञान अज्ञान का बायस न बनने दे। देखो, जहां ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां अज्ञान शुरू होता है। जब प्रकाश समाप्त हो जाता है तो अंधकार शुरू होता है। जहां अंधकार है वहां भ्रम है, जहां अज्ञान है वहां भ्रम है। इसीलिए खराब राहु भ्रम, अज्ञान और अंधकार को रिलेट करता है। अच्छा राहु ज्ञान को रिलेट करता है। आपको चीजें स्पष्ट रूप से पता होती हैं। और अच्छे राहु की कृपा से मनुष्य सत्ता का भोग करता है। तो सत्ता का भोग करने के लिए, वैभव को बनाए रखने के लिए राहु और शुक्र का विशेष योगदान अपना घर बनाने में हमेशा लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आज शतभिखा नक्षत्र में, जिसके स्वामी राहु हैं, एक चंदन की गोली लें और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद आपको राहु की स्तुति का पाठ करना है। राहु की स्तुति है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठा लें और एक सफेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं तो आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए। अब घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छी से दबाकर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक यानी 27 दिनों तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। आपको यहाँ बता दूं कि अगली बार शतभिखा नक्षत्र 17 जून को पड़ रहा है। ऐसा करने से आपके आसपास शत्रुओं की गिनती अपने आप कम हो जाएगी और आप खुद को फ्री फील करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं और
तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लीजिए और साथ ही 1 रुपए का सिक्का लीजिए। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो हम फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको कदम्ब के पेड़ की फोटो दिखा रहे हैं, उसी को देखते हुए प्रणाम कर लीजिए। साथ ही आज अगर आप किसी खाली वृत्त या किसी गोलाकार आकृति का दर्शन करेंगे तो दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपको प्राप्त होगी। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराइए और उसका 10वां हिस्सा निकालिए। मान लीजिए आपका वजन है 50 किलो और उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा अवश्य मिलेगा। और अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की जिंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियां एक बार फिर से सबकी जिंदगी में बिखर जाएंगी और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूं तुलवाना चाहिए। अब उसमें से थोड़े से जौ या गेहूं अलग निकालने चाहिए और उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहां पर भी खाना बनता है वहां बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप नौकरी में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आज बाजार से सिंघाड़े का आटा लेकर आएं और घर लाकर उसकी रोटियां बनाएं। जब रोटियां बन जाए तो उन पर 2 मूली रखकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। अगर आप स्वयं रोटियां न बना सकें तो घर में किसी और से बनवा लें, लेकिन मंदिर या धर्म स्थल पर देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपको मनचाहा प्रमोशन मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी वो तलाश भी जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सूझ रहा है तो आज आटे का एक चौमुखा दिया बनाइए और उसमें सरसों का तेल भरिए। अब उसमें एक पड़ी हुई बत्ती लगाइए और अपने घर के आंगन में उस दीपक को जलाइए। साथ ही वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और राहु के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता सूझेगा। अगर आप कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं या किसी बात को लेकर आपको उलझन है तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। उसके बाद चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती अपने घर के मंदिर में जलाएं और कुछ देर हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहें। आज के दिन ऐसा करने से आपको उलझन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज घर के सब सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल दें और 10 मिनट बाद
उनसे वो नारियल वापस ले लें। अब उन सारे नारियल को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी परेशानी है उससे जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी। आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे।